हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 11 हाफ ईयरली एग्ज़ाम 2025 जिसका रियल पेपर जो आपके 21 नवंबर को एग्ज़ाम होने वाला है। क्योंकि इस साल जो है सरकार ने बहुत ही जल्दी एग्ज़ाम करवाए हैं, वरना एग्ज़ाम आपके दिसंबर में होते हैं। इस बार आपके नवंबर में ही एग्ज़ाम हैं, तो अच्छे से तैयारी करें। तो आपके ये इसमें से आपके बहुत सारे क्वेश्चन आपके पेपर में छपने वाले हैं, आपके एग्ज़ाम में छपने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपके ये पहला प्रश्न है, बहुविकल्पी प्रश्न। निम्नलिखित अपठित पद्यांशों को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो आपके पहला प्रश्न दे रखा है, प्रस्तुत पद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो आपके पहले प्रश्न का जो आंसर है वो हो जाएगा माँ का आँचल। ये उचित शीर्षक है आपके पाठ का। सेकंड, जल को किसका आधार माना गया है। तो आपके इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब, सृष्टि का। अगला अमृत का पर्यायवाची है, तो अमृत का पर्यायवाची हो जाएगा सुधा। इसके बाद आपके अगला प्रश्न है, कवि ने किसे माँ का आंचल कहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नदी या ताल। इसके बाद बंजर का अर्थ है, बंजर का अर्थ होता है ऊसर या अनुपजाऊ। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो आपके इसमें 5 प्रश्न हैं। तो आपके पहला प्रश्न है, श्रद्धा का व्यापार स्थल कैसा होता है। तो आपको इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब, विस्तृत। अगला है, कर्म का स्मारक किसे बताया है। तो कर्म का स्मारक बताया गया है प्रेम को। इसके बाद कर्ता को कर्म से क्या प्राप्त होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके ब, ऑप्शन ब, मनोहरता। इसके बाद आपके अगला प्रश्न है, किसमें घनत्व अधिक होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन स, प्रेम। इसके बाद 5वां, कर्ता अपने सत्कर्मों से क्या बन जाता है। तो इसका आपके सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शक्ति केंद्र। इसके बाद आपके अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो आपके अविकारी के मुख्यतः कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। और अगला, जिन शब्दों का मूल संस्कृत में है बिना रूप परिवर्तन किए हिंदी में प्रयुक्त इन शब्दों को खालिस्तान कहते हैं, यानी क्या कहते हैं, तत्सम शब्द कहते हैं। उसके बाद, जिसका कोई शत्रु नहीं हो इस वाक्यांश के लिए एक शब्द में, तो इसको बोलते हैं अजात। इसके बाद है, जिस वाक्य में केवल एक उद्देश्य और एक ही विधेय होता है उसे सरल कहते हैं, सरल वाक्य कहते हैं। और अगला है, अनिल धीरे धीरे चल रहा है। रेखांकित शब्द में क्रिया विशेषण अव्यय निहित होगा। इसके बाद है, ऐसे शब्द जो समान अर्थ वाले प्रतीत हो किंतु अर्थ स्तर पर सूक्ष्म अंतर हो तो क्या कहलाते हैं, एकार्थक शब्द कहलाते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है आपके, निम्नलिखित अति लघुरात्मक प्रश्नों के उत्तर एक पंक्ति में दीजिए। तो पहला प्रश्न है, लता की लोकप्रियता पर मुख्य मर्म क्या है। लता की लोकप्रियता का मुख्य मर्म क्या है। तो आपके इसका सही आंसर हो जाएगा गानपन। अगला, आलो अंधारी पाठ की साहित्यिक विधा क्या है। तो ये हो जाएगा आपके आत्मकथा। इसके बाद है, संचार की परिभाषा, यानी संचार की परिभाषा बतानी, यानी जो भी संचार के साधन हैं जैसे टीवी, इंटरनेट के माध्यम से, पत्र पत्रिकाएं,
जिनसे हमें सूचनाएं प्राप्त होती है वो। और अगला फीडबैक किसे कहते हैं, इसका आंसर देना है। इसके बाद पूर्णमासी का चांद किसे कहा गया है, तो पूर्णमासी का चांद यानी मासिक वेतन को कहा गया है। इसके बाद कबीर के अनुसार किसे देखकर लोग माया में मोहित हो जाते हैं, यानी जो दुनिया की मोह माया है, दुनिया की जो चीज़ें हैं उनमें मोहित हो जाता है। अगला है मियां नसीरुद्दीन पाठ के अनुसार तालीम का क्या अर्थ है, तालीम का अर्थ है व्यावहारिक ज्ञान। और इसके बाद शिव शंभू के चिट्टे नामक रचना के रचनाकार कौन है, तो आपके इसमें सही आंसर हो जाएगा बाल मुकुंद गुप्त। इसके बाद हिंदी में सोनेट छंद को स्थापित करने वाले कवि कौन है, तो आपके इसका आंसर हो जाएगा त्रिलोचन शास्त्री। इसके बाद पालर पानी से क्या हास्य, यानी जो पानी डायरेक्ट जमीन पर पड़ता है उसे पालर पानी कहते हैं। इसके बाद अगला है निम्नलिखित लघुतरात्मक प्रश्नों के उत्तर अधिकतम 40 शब्दों में दीजिए, यानी इसके आंसर आपको थोड़े बड़े देने हैं। तो आपके पहला है जनसंचार के प्रमुख 4 कार्य बताइए। इसके बाद शास्त्रीय संगीत में लता का क्या स्थान था समझाइए। इसके बाद कुएं और कुएं में 3 अंतर बताइए। फिर ब्रह्मा के एकाकार के लिए कबीर ने किन मान्यताओं को स्पष्ट किया है। इसके बाद आपके अप्पू के साथ 2.5 साल पाठ के अनुसार शूटिंग के दौरान किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा। इसके बाद शिक्षा के क्षेत्र में फैली दुकानदारी को तो बंद होना ही चाहिए, पंक्ति का हास्य समझाइए। इसके बाद अक्क महादेवी के अनुसार इंद्रिय संयम रखने से क्या क्या तरीके हैं। इसके बाद आपके अगला है निम्नलिखित पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो इसको आपको पढ़ना है, सप्रसंग व्याख्या करनी है। फिर अगर आपके निम्नलिखित गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए, इसको आपको पढ़ के इसकी सप्रसंग व्याख्या लिखनी है। इसके बाद आपके अगला प्रश्न होने वाला है नमक का दरोगा पाठ में निहित सद्वृत्तियों व अर्धवृत्तियों का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। इसका आपको आंसर देना है। इसके बाद ये अथवा में दे रखा आपको मोहन जब लखनऊ गया तब वहाँ पर उससे किन किन कठिनाइयों से जूझना पड़ा। आप मोहन की जगह होते तो क्या करते, वर्णन कीजिए। इसके बाद अगला प्रश्न आपके दे रखा है चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती, शीर्षक की औचित्यता को अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। इसके बाद अथवा में आपके दे रखा है घर की याद नामक कविता में किसी के मन में उठे मनोभावों को अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। और इसके बाद अगला 9वां लेखक के अनुसार लता ने संगीत के क्षेत्र में जो अद्भुत ख्याति अर्जित की है उसके पीछे क्या क्या कारण रहे, अपने शब्दों में वर्णित कीजिए। इसके बाद आपके अगला है इसके अंदर अथवा में आलो अंधारी पाठ में किन प्रमुख सामाजिक और नारीवादी समस्याओं का चित्रण हुआ है, उनके समाधान हेतु आप क्या प्रयास करेंगे लिखिए। इसके बाद 10वां है आपके क्षेत्र में बार बार बिजली कटौती के संबंध में विद्युत विभाग के अधिकारी को पत्र लिखिए स्वयं को अनुज मानते हुए। और अथवा में आपके दे रखा है स्वयं को सरपंच ग्राम पंचायत सिंदरी मानते हुए आपके गांव में स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं के अभाव के कारण स्वास्थ्य केंद्र की आवश्यकता बताते हुए जिला कलेक्टर को पत्र लिखिए। इसके बाद बढ़ते सांप्रदायिक अलगाव देश के लिए टिकट समस्या पर सांप्रदायिक लिखिए। इसके बाद आपके विद्यालय में कैरियर डे का आयोजन किया गया, इस विषय पर एक प्रतिवेदन तैयार कीजिए। इसके बाद निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर सारगर्भित निबंध लिखिए। आपके दे रखा है सोशल मीडिया बनाम नैतिक मूल्यों का विघटन। और दूसरा दे रखा राष्ट्र निर्माण में स्त्री शिक्षा का योगदान। तीसरा दे रखा बेरोजगारी एक समस्या उसके बढ़ते दुष्प्रभाव। उसके बाद है
सूचना प्रौद्योगिकी के युग्मों में संस्कृत की उपादेयता। यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।